बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और रहे महफूज सब अपने अपने घरों में। आज की रेसिपी आप लोगों की जानी पहचानी रेसिपी है और आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा ज़ोरों शौक़ से, बल्कि यूँ कहें शौक़ व ज़ौक़ से खा रहे हैं। हमारे मुंह से ज़ोर निकल गया। ज़ोर के साथ कोई नहीं खाता है, हर कोई शौक़ के साथ खाता है। तो जी, पहचानने में तो नहीं आ रही है आप लोगों को, लेकिन अब हम बताए देते हैं शवारमा। शवारमे को कभी लोग रोल भी कह देते हैं, तो कभी यहाँ पे असल में रोल के साथ साथ जायरो भी कहलाता है, और एक नाम हमें ये भी पता चला शवारमा भी कहलाता है, क्योंकि हम पहले शवारमा का कुछ सालन जैसी चीज़ समझते थे। लेकिन जब पता चला कि शवारमा जो है वो भी रोल की तरीके से ही बनता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी शवारमे को ही बनाएं। तो ये हमने चिकन थाई ली है और ये माशाल्लाह से खूब अच्छी तरीके है। 1 किलो से ज़्यादा चिकन थाई है, जिसको अब हम स्लाइस बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइस काटेंगे। अब आप ये देखें, हमने एक अच्छा खासा बड़ा सा बुगदा ले लिया है और इसको अब हम काटना शुरू करते हैं। तो लेकिन अभी थोड़ा सा ये हाथ में पोंछ लूँ, क्योंकि गीले हो रहे थे धोने की वजह से इसको। अब हम ये काम स्टार्ट किए देते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी बता दूं कि ये शवारमा हमने हैदराबाद में खाया था। जब हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ हमने हैदराबाद में खाया था। तो वो जो शवारमा था, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ही चिकन को, यानी कि जैसे हम लोग सूप में डालते हैं बारीक बारीक रेशे करके, तो वैसा करके उन्होंने रोटी में रोल करके शवारमा बनाया था। लेकिन हमें ख़्याल आया कि हम ज़रा उतना ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरीके से जो जैसे ये काट रहे हैं स्लाइस बारीक बारीक, इस तरीके से इनको पका के शवारमा बनाएंगे तो ज़्यादा लज्जत पैदा होगी खाने में। क्योंकि वो तो एकदम ही पिसा हुआ माल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चबाया हुआ सामान रोटी में भर के दे दिया है, ताकि बआसानी लोग खा सकें और चबाने की ज़हमत ना कर सकें, तो बल्कि चबाने की ज़हमत से बच जाएं। तो ये हमारे देखें स्लाइस हम इस तरीके से काट रहे हैं, और इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता सारे थाई के जो पीसेस हैं वो हम काट लेंगे। थोड़ी सी ताकत ज़रा ज़्यादा लगानी पड़ रही है इनको काटने में, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से कटने में फिर ये तो हो गई कि मेहनत भी ज़्यादा ही लगेगी, और ज़्यादा स्लाइस ज़्यादा मेहनत, और मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट सामने आए तो वो इतना अच्छा आए कि ओहो हो क्या कहने। तो ठीक है भाई, ये एक बेहतरीन शवारमा बनने जा रहा है, क्योंकि आइडिया जो है वो करने से दिमाग में आता जा रहा है कि हम मज़ीद आगे क्या क्या करेंगे। अभी हमने सोचा नहीं था बनाने से पहले, बस ये हमने सामान बस दिल में था कि हम शवारमा बनाएंगे। तो उस शवारमे के लिए हमारे जहन में आ रहा है कि हमें इसमें मज़ीद क्या क्या डालते जाना है। तो ये बस ये जैसे जैसे स्लाइस कट जाएंगे, उसके बाद जो है तो ज़ाहिर है काम आसान हो जाएगा। बस फिर तो आप लोग देख लीजिए, ये स्लाइस को काटने के लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा तिरछा रख के काटा जाए, तो वो जो है ज़रा बड़े पीस कटते हैं। ये देखें, ऐसे जैसे हम तिरछा रख के काट रहे हैं, आप ये काटना भी सीखें गोश्त को, ताकि वो पार्चे की शक्ल में जब कटता है तो फिर तो गोश्त बहुत अच्छा भी लगता है, और जब ये पकेगा तो यकीनी तौर पे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत खूबसूरत शक्ल निकल के आएगी। चलें, तो हम ये काम किए लेते हैं अब जल्दी जल्दी। माशाल्लाह काफ़ी स्लाइस हमारे कट गए हैं, और बस थोड़ा सा और रह गया है। और अब ज़रा हाथ भी हमारा तेज़ी से चल रहा है कि काम जो है वो ज़रा तेज़ी से निपटाएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी हमारी रेसिपी तैयार होने में, और आप लोग भी बोर ना होने लगें। लेकिन देख लीजिए माशाल्लाह से हमने सारा कुछ काट पीट लिया है। बस एक हमें और दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा डिश में, तो बस वो भी हम काट लें और फिर हमारी ये बोटियाँ तैयार हैं पकने के लिए। बल्कि नहीं, इसमें सामान डलेगा मैरिनेशन के लिए तैयार हो जाएगी ये सारा। अभी चले हम इसको ऐसा करते हैं कि सारे पीसेस जो हैं वो हम इस डिश में डाले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उसमें जगह अब तंग पड़ रही है, यानी कि कम हो रही है। बस ये इस तरीके से मैं सारे डाल लेती हूँ, और बस फिर ये मेरा काम तो तकरीबन हो ही गया है सारा। तो फिर हम इसमें मसाला भी डालेंगे।
और इसके साथ ही मेहनत का काम ख़त्म। यही काम था जो सबसे ज़्यादा मेहनत का था और तवील काम था। तो ये तो हो गया ख़त्म। अब जो है बाकी काम आसान है सामान डालने का। यकीनी तौर पे हर मुश्किल काम के बाद आसानी है, तो वही इस वक्त भी हो रहा है कि मुश्किल काम जो है वो अच्छी तरीके से निमट गया है। ये हमारे सारे स्लाइस जो हैं वो तैयार होके सामने आ गए हैं। लेकिन अब इसमें तो मसाला नहीं डलेगा क्योंकि ये जो बर्तन है, छोटा सा डिश है, ये छोटी है। तो अब हम लाते हैं ज़रा तसला जिसमें हम ये डाल के मैरिनेशन के लिए सामान डालेंगे। तो चलें फिर लेके आते हैं उसको। इतना बड़े साइज़ का तसला आप लोग देख के परेशान ना हो जाएं। ये बड़ा तसला बहुत ही अच्छा, बहुत कारआमद होता है। इसमें बआसानी कितना भी सामान हो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो हमने भी ये रखा हुआ है अपने किचन में, ताकि जब हम कुछ चीज़ें बनाएं तो इसमें आसानी से मिक्स कर सकें। जितनी खुली जगह होती है सामान उसी तरीके से ही अच्छा मिक्स होता है। सबसे पहले गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करूँगी, जो कि 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। ड्राई मसाले इस्तेमाल करने से ये होता है कि गोश्त का जो पानी बचा खुचा उसमें गोश्त में होता है वो सारा ये मसाले जज़्ब कर लेते हैं और मसाले अच्छी तरह गोश्त में चिपक जाते हैं। और ये हमने ग्राउंड जिंजर ली है, तो ये भी हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह भर के डालूँगी क्योंकि गोश्त अच्छा खासा है हमारे पास। अब ज़ाहिर है वो जो शवारमा होता है उसमें गोश्त बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो उसी हिसाब से ही हमने गोश्त रखा है, तो मसाला भी उसी हिसाब से ही डलेगा। तो ये जिंजर भी हमने डाल दी है। अब 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। इससे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हमारी ये शवारमे का। और ये भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से और भी डाल देंगे क्योंकि आदत है हमारी कि जब तक थोड़ा सा चुटकी भर और ना हो वो ना, उससे काम नहीं बनता। अच्छा, ये साथ ही साथ मैंने ब्लैक पेपर ली है जो कि 1 टेबल स्पून नहीं है, 1 टीस्पून ली है। और ये देखें, ये मैंने अच्छा खासा भर लिया है, ये 1 टीस्पून है। तो ये भी एक ही चमचा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो हाफ़ और फुल करने की वजह से आपको बता रही हूँ 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर के बाद अब बारी आ रही है साल्ट की, जिसके बगैर जायका बनता ही नहीं, बल्कि बनता तो क्या जमता भी नहीं। उसी तरह ही सामान डाल लो, जब तक नमक नहीं डालते मज़ा नहीं आता। तो ये हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून। और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि मज़ीद हमें और क्या डालना है। अब हम डाल रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। और उसके साथ ही हम रेड क्रश पाउडर डाल देंगे। वो हमें कैमरा नहीं दिखा सका आपको, लेकिन ये ऊपर डली हुई आपको दिख रही होगी। वो 1 टेबल स्पून डाल दी है। ड्राई मसाले तो डल गए हैं तकरीबन सारे ही। अब हमें ज़रूरत है वो लिक्विड, वो प्यारी सी चीज़ जिससे जायका जो है वो दो आतिशा हो जाएगा, यानी मेयोनीज़ और साथ ही साथ योगर्ट। हम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी दोनों चीज़ों को मिक्स करके वो हम डालेंगे। ये हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून मेयोनीज़, और ये साथ में हम योगर्ट के भी 2 टेबल स्पून ले रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये ज़रा बस इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा सॉस स्टाइल का ये तैयार हो जाएगा। ये वैसे ये सॉस भी तैयार हो जाती है, इसमें आप चाहें इस तरीके से बना के रखें। और इसको आप जब चिकन जो फ्राई खाते हैं आप लोग या टिक्का खाते हैं, उसमें ये सॉस बहुत ही जायका देती है। चलें, तो इस लिक्विड को डाले देते हैं हम अपने चिकन में, जो कि हमने बहुत मेहनत से तैयार की है। और सारे मसाले जात तो पूरे हो ही गए, बस इसकी ज़रूरत थी। ये हमने बना लिया है और ये हम डाल देते हैं। अच्छा खासा हो गया है ये। 2 टेबल स्पून बन के देखें कितना सारा बन गया। अब इसमें सारी ही चिकन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो चलें, हम इसको हाथ से मिक्स किए देते हैं। और हाथ से मिक्स करने में तो आता ही बहुत मज़ा है। तो ये हम मिक्स किए दे रहे हैं, आप हमारे हाथ की हरकत और सकनात को देखते जाइए। और लेकिन एक चीज़ हमें और याद आ गई है जो कि हम भूल गए थे, क्योंकि ये चीज़ अक्सर हम डालते नहीं हैं किसी और चीज़ों में, लेकिन इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट जो है वो हर लिहाज से ऐसा परफेक्ट बने कि खाने वाले अपना हाथ भी चबा जाए। तो ये जो है, ये हाँ, ये हॉट केचप है, इसको भी डालना था, तो ये भी अब डल गया है। देखें, बहुत बर वक्त हमें याद आया। अगर मिक्स करने के बाद और हाथ धुलने के बाद याद आता तो फिर तो कोई मज़ा ही ना होता। नए सिरे से हाथ धोना, नए सिरे से। तो ज़ाहिर है बार बार हाथ धोना, इतना ठंडा ठंडा
जो होता है कि हाथ सुखाओ और फिर दोबारा से हाथ उसी पे डालो तो बड़ा दिल वो होता है कि अल्लाह पहले ही याद आ जाता तो क्या था। तो देखें इस वक्त हमें बहुत बर वक्त ये चीज़ याद आई। तो हमारा शवारमा जो कि बहुत ही बेहतरीन तैयार होने की तरफ जा रहा है। बस ये सारा हम मैरिनेशन करने के बाद ना इसको कोई 1 आवर से 2 आवर के करीब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर तैयार हो। तो बस ये देखें, ये पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पीस जो है ना, ये इस तरीके से बनाएं तो बेहतरीन इसके अंदर सामान जाता है। तो बस हम भी अब इसको ढाँक के रखे देते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी बनेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैरिनेशन ही हुई है। तो ज़ाहिर है कि इतना लेंथी जब काम होता है तो वीडियो भी फिर आप उसको कितना काटेंगे। तो ये हमने अच्छी खासी कटिंग के बाद जो है वो इसकी डबिंग कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, और चिकन तो रेस्ट करेगा ही। 2 आवर कंप्लीट हो गए और सॉसपैन हमने चढ़ा दिया है। और ये बस हम थोड़ा सा ऐसे ही सॉसपैन में ऑयल लगा रहे हैं। ये कोई फुल ऑयल नहीं है, हद से हद 2 टेबल स्पून है। और ये बस इस तरीके से हमने फैला लिया ताकि हमारी चिकन जो है ना इसमें डलने के बाद चिपके नहीं। चलें तो जी, डालते हैं हम इस सॉसपैन में वो मैरिनेट की हुई चिकन जिसके लिए हमने इतनी तगोदो की। अब ये अपने असल मकाम पे पहुंच रही है पकने के लिए। अच्छा, एक बात हम ये बता दें कि जब आप इस किस्म की चिकन तैयार करें ना, तो उसके लिए आपको आंच जो है वो अच्छी हाई फ्लेम पे रखनी है। तेज़ आंच में जब चिकन पकेगी तो उसमें से जो बेतहाशा पानी होता है वो नहीं निकलता है, और एक ड्राई और लजीज सा फ्लेवर बन के सामने आता है। क्योंकि हमें चाहिए ड्राई और लजीज फ्लेवर, तो उसके लिए चूल्हे की आंच जो है वो बहुत तेज़ रखनी है ताकि जल्दी जल्दी कुक हो। अगर हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो फिर इसका इतना पानी निकलेगा कि वो पकते 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 हद से ज़्यादा पकने से जायके में कमी आ जाती है, और चीज़ें जो हैं वो सारी ये उसका बस मज़ा नहीं आता है, आप ये समझ लें बस। लेकिन ये कि जो तरकीब हम आपको बता रहे हैं इसको ज़रूर ज़रूर अगर आप अप्लाई करेंगे तो खाने में वो लज्जत ज़रूर पैदा होगी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। बेहतरीन टिप्स जो होते हैं ना वो ज़रूर आज़माया कीजिए, इससे खाने में एक अच्छा मज़ा मिल जाता है। तो हमने ये लिड लगा दिया था और अब हमने दोबारा से इसको कंडीशन चेक करने के लिए देखा है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा बन रहा है। पानी की देखें उतनी ज़्यादा ज़्यादती नहीं है, हल्का फुल्का पानी तो ज़ाहिर है निकलेगा ही। तो तेज़ आंच की वजह से ये सारी सूरत हाल है जो कि आपके सामने है। बस अब ये इसी तरीके से पकेगा। हम मज़ीद इसको लिड लगा के 10 मिनट और पकाएंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए ये। जब तक ये तैयार हो रहा है तो हम क्यों ना थोड़ी सी सलाद बना लें, क्योंकि ज़रूरी है शवारमे में सलाद भी। तो ये हमने प्याज ले लिया है और इसको अब हम बारीक बारीक चॉप किए लेते हैं। और ये देखें बेहतरीन प्याज बेहतरीन तरीके से कट रहा है। अच्छा, एक बात आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हमारे दोनों हाथ इसमें इस्तेमाल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज हमने जो है कैमरा का स्टैंड इस्तेमाल कर लिया है, और हमें तरकीब भी आ गई है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि बिल्कुल सामने हर चीज़ नज़र आए कैमरे के। तो देख लीजिए हमारी तरकीब है। और बहुत अच्छी तरीके से हम ये प्याज काटे दे रहे हैं, बहुत आसानी के साथ, बहुत ही नरमी के साथ। प्याज बहुत अच्छा है, नरम नरम मीठा मीठा प्याज की सलाद तो बेहतरीन बन जाती है। प्याज हमारा जो है वो हो गया है, और अब बारी है टमाटर की, और टमाटर भी हम इसी हिसाब से ही काटेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि हमारे शवारमे की क्या कंडीशन है। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन स्टाइल का तैयार हो गया है जैसा कि हम चाह रहे थे। इसकी शक्ल भी उतनी ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैरी का अचार तैयार किया हो। बिल्कुल बारीक बारीक काशे सी लग रही हैं चिकन की। और ये देखें बिल्कुल पानी हट गया है और बेहतरीन जो है वो गोश्त तैयार हो गया है शवारमे में भरने के लिए। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर हम, क्योंकि इतना गरम गरम तो हाथ ही जला देगा। तो बस ये हो गई है तैयारी कंप्लीट। बस अब हम
वो रोटी दिखाएंगे आपको जो हम बाज़ार से लाएं। पहले तो ख़्याल था कि घर में ही रोटी बना के उसमें करें, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, ये बाहर की रोटी में ही आपको दिखाएंगे। प्याज तो ये हमने काट लिया था, साथ साथ हमारी सलाद जो है उसको भी कंप्लीट करते जाते हैं। अब हम ये पुदीना काट के उसमें डाल देते हैं। बस ये टमाटर भी काट लें, तो क्योंकि सलाद तो ज़ाहिर है पूरी कंप्लीट करनी है, तो फिर उसके बाद जो है वो आगे का काम करते हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे आज तो बस एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, तो आप भी देखते जाइए। अच्छा है, अच्छा लगता है देखना भी। और लोगों के हम लोग दूसरों की वीडियो देखते हैं, तो आप लोग भी हमारी वीडियो देख के तारीफ़ कीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स पास कीजिए और बताइए कि हमारी क्या ख़ामी है या क्या अच्छाई है। मालूम भी होना चाहिए हमें। इतनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ घर के सारे काम छोड़ के ये काम कर रहे हैं अपने और कामों के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई मासियाँ नहीं हैं। पाकिस्तान में जो मासियों का एक रिवाज है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मासियाँ के जितने काम हैं वो सारे हम खुद ही करते हैं, तो इसलिए हमारी तारीफ़ बनती है। आप भी तारीफ़ कीजिए ताकि पता चले कि हम इतनी मेहनत वाले कामों के साथ साथ हम ये काम भी आपको करके दिखा रहे हैं। तो चलें, ये हरी मिर्च भी कट गई है और फिर देखते हैं मज़ीद हमें क्या करना है। अच्छा, सलाद में जो है ना वो नमक नहीं डालेंगे। बग़ैर नमक की सलाद भी बेहतरीन होती है, और हमने तो खैर वैसे भी नहीं डालते हैं, लेकिन आज इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पानी बन जाता है, पानी छोड़ देता है नमक जो है ना, तो जिसकी वजह से रोटी जो है जिसमें हम शवारमा बनाएंगे उसमें पानी कुछ ज़्यादा ही टपकने लगेगा। तो बेहतर है कि नमक मुकम्मल तौर पे ना डाला जाए। ये हमारे हाथ में टोरटेला आ गया है और इसके अंदर 10 हैं और बहुत ही बारीक होती हैं। ये हम इसमें जो है बहुत ही अच्छा शवारमा जो है तैयार होगा। तो ये देखिए, ये भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये इतनी बारीक होती है और कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि एक तो सॉफ्ट भी होती है, फिर ये टूटती भी नहीं है। जब इसको मरोड़ो तड़ोड़ो जैसे भी करो तो ये बन के बहुत अच्छा तैयार हो जाएगी। तो हमने इसीलिए ये हम लेके आए हैं और अब ये आपको हम इसमें बना के दिखाते हैं। पहले हनी मस्टर्ड लगा देंगे, ज़रा थोड़ी सी सॉस, जो भी हो आपके पास, कोई सी भी सॉस हो, कोई सा भी जायका हो, किसी भी किस्म का जो आपको पसंद हो वो आप ऊपर पहले लगा दें। और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर सलाद रखेंगे। हाथ से ही रख लेती हूँ, ये कांटे से तो जनाब सारी उसी में चुभी हुई है जो निकालने में मुझे दुश्वारी हो रही है। तो खैर ये देखिए, मैं डालती जा रही हूँ थोड़ी बहुत जितनी ज़रूरत है, और ये मुझे कांटे की वजह से दूसरा हाथ भी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम हाथ ही को इस्तेमाल कर लें। सलाद के बाद ऊपर ये चिकन के पीसेस इस तरीके से रख लेना है और ज़रा मज़ेदार सा हमारा शवारमा जो है वो तैयार हो गया है। देखें, इतनी मेहनत के बाद ये जाके तैयार हुआ है। और हमें कहा गया है कि हमारे मज़ीद शवारमे में आप किसी भी किस्म की सॉस इस्तेमाल ना करें। तो चले भाई, हम बग़ैर सॉस के कर रहे हैं, ये लोग अपना खुद ही लगा के खा लेंगे। ये हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे भी फ्राई पैन पे। ये हमने बहुत ही हल्का सा ऑयल डाला है और इसमें हम ये जो हमने रोल बना के रखे हैं, शवारमा बना के रखे हैं, ये हम इसमें सिकाई करेंगे। साइड चेंज करके देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा कलर, बहुत ही अच्छी सिकाई हुई है माशाल्लाह से, और हमें यकीन है कि बेहतरीन ये शवारमे तैयार हुए हैं। अब आप लोग बनाएं और आप लोग भी देखें ये किस तरीके से तैयार होते हैं, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त जायका है चिकन का कि खाने में यकीनी तौर पे आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। हमारी ये रेसिपी आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। और अच्छी ग़िज़ा खाइए और सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, अपने हाथों से बना के घर में ग़िज़ा खाइए। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जहाँ रहिए खुश रहिए और अपनी हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।